नमस्कार, मैं हूं नीतीश कुमार। वेलकम बैक टू आवर्ता क्लासेस। आवर्ता क्लासेस का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जाने वाले हैं सितंबर माह की करंट अफेयर, प्रतियोगिता दर्पण की सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा करंट अफेयर है जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम एग्ज़ाम के व्यू से देखेंगे। चलिए, इसमें हम देखने के वाले क्या क्या है, पहले देखेंगे रूबेला एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, उसके लिए वैक्सीन निकली है श्रीलंका और किस कंट्री से हटाई गई है। चंद्रयान 3 को समझेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस को समझेंगे कि किसी भी मिसाइल हो जाए या सैटेलाइट हो जाए उसके पीछे का क्या प्रिंसिपल, उसको देखेंगे। इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। अब्दुल कलाम पर एक बुक लॉन्च हुई है, उसको हम देखेंगे। और एक आईआईटी की कैंपस अब्रॉड में खुली है, उसको हम देखेंगे कहाँ पर खुली है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को समझेंगे। COP28 कहाँ होने वाली है। SCO समिट को देखेंगे। क्वाड को समझेंगे। ब्रांड एम्बेसडर जो है ICC की वर्ल्ड कप को किसे बनाई गई है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, सबसे पहले विच कंट्री है अनाउंस द सक्सेसफुली एलिमिनेशन ऑफ रूबेला। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने पूरी तरह से रूबेला भी लेटेस्ट में बोला कि हमारे से रूबेला जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जैसे पोलियो होती है ना, उससे रूबेला भी है। ठीक है, वायरल डिजीज। ठीक है, भूटान और तिमोर तिस्टीन है इसको। तो तिमोर लेस्टी का हम एक तरह देखते हैं यहाँ पे। ये कहाँ पर है? ईस्ट इंडोनेशिया के पास एक छोटा सा देश है। क्या है? आइलैंड कंट्री है। इसका लोकेशन पूछ सकता है कहाँ पर ये? पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, पैसिफिक ओशन में। चलिए कहाँ है रूबेला का समझेंगे। रूबेला है क्या है? पहले बात तो ये एक वायरल है। क्या? एक वायरल डिजीज़ है। क्या? एक वायरस से होती है। इसमें क्या होता है? माइल्ड इलनेस होती है, फीवर होती है। सिम्टम डेट इंक्लूड लो ग्रेड फीवर होती है, सोर थ्रोट होती है, गले में खराश होगी, रैश स्टार्ट हो जाएगी आपके स्किन पर, फेस पर, और ये पूरी बॉडी में फैल जाती है। ठीक है, तो इसके सिम्टम हो गए। कैसा डिजीज है? वायरस। तो क्या सवाल पूछता है कि रूबेला क्या है? एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? रूबेला एक वायरल डिजीज है। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है? अभी लेटेस्ट में कहाँ से एलिमिनेट हुआ है? भूटान और तिमोर लेस्टी से। तिमोर लेस्टी का लोकेशन पूछ सकता है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि चंद्रयान 3 को लेकर काफ़ी खबर है। तो चंद्रयान 3 से लेकर न्यूज़ आनी ही आनी, एक सवाल पूछेगा ही। ठीक है, एक सवाल जो इम्पोर्टेंट ये नहीं पूछेगा चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च हुआ, ये भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन पूछ सकता है व्हाट डिड चंद्रयान 3 डिस्कवर ऑन मून। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के जो रोवर है उन्होंने क्या वहाँ पे डिस्कवर किया। वो है कौन सा? सल्फर। तो सल्फर डिस्कवर होने का मतलब होता है, पहली बात बता दूं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनरल है। क्या बोलता है? लिविंग थिंग को वहाँ पे ओरिजिनेट होने के लिए सल्फर। ठीक है, तो इसलिए सल्फ़र का काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। इसलिए बोलते हैं सल्फ़र का, इससे पता लगेगा कि वहाँ पे लिविंग थिंग थी या आने वाले समय में हो सकता है। ठीक है, और कुछ आइस ट्रेसेस भी पाई गई है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड हुआ है? जो लैंडिंग साइट है उसको रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। उस पॉइंट का नाम रखा गया था शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ पे लैंड होना था उसका नाम रखा था शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, चलिए पूछ सकता है शिव शक्ति पॉइंट न्यूज़ में था, चर्चा में, ये क्या था? ठीक है, तो चंद्रयान 3 का जो लोकेशन था जहाँ पे उसको लैंड होना था। ठीक है, चलिए चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि सवाल पूछ सकता है। ठीक है, ये तीसरा मिशन है। दूसरा मिशन क्या हुआ था? जो आपका लैंडर था वो किसी तरह से जो आपका साउथ पोल पे तो इंडिया पहला पहुंचा है। चंद्र पे पहुंचने वाला चौथा देश है, लेकिन साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला देश है इंडिया। ठीक है, तो चंद्रयान 3 कैसा? तीसरा मिशन है। ठीक है, तीसरा मिशन है जिसमें से दूसरा मिशन फेल हुआ था। पहला ठीक था। पहला जो था वो चंद्रमा के चारों ओर लूनर था, वो सिर्फ पिक्चरें भेजता था। दूसरा हमने लैंड कराने की कोशिश की, वो विफल हो गया। तीसरा हमने लैंड कर दिया। ठीक है, जुलाई 2023 में हुआ। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। बस ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसमें दो चीज़ें थी। ठीक है, जो लूनर लैंडर है उसका नाम विक्रम था, और लूनर जो रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, लैंडर और रोवर को समझिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, लैंडर और रोवर को समझिए। लैंडर क्या होता है? जो चीज़ें लैंड करती है मून पे। ठीक है, इस तरह का आपने लैंडर देखा था। ठीक है, तो लैंडर था वो। तो वो रोवर क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? व्हीकल होता है। एक तरह का क्या होता है? व्हीकल होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो मून पे वो क्या करेगा? एक पाथवे उसका जनरेट है कि उस पर वो घूमेगा, और सारी जैसे सल्फ़र उसने बताई कि सल्फ़र कहाँ पर है, तो ये किसका काम होगा? रोवर का। ठीक है, रोवर का। ये रोवर अभी भी बहुत अच्छा इसके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत सारी इसने पिक्चरें भी भेजी, आप देख सकते हैं गूगल पे जाके या इसरो के ट्विटर अकाउंट या वेबसाइट पे। ठीक है, काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। चलिए, तो अब समझ गए प्रज्ञान क्या है? प्रज्ञान है रोवर।
क्या है, रोवर, और लैंडर क्या है, विक्रम। शिव शक्ति क्या है, पॉइंट जहाँ पे उतरना था, और कहाँ उतरा, साउथ पोल पे। साउथ पोल पे पहुँचने वाला पहला देश कौन सा बना गया है, हमारा भारत, बोले तो इंडिया। चलिए, हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं यह गारंटी देता हूँ आपको शेयर सब्सक्राइब करने से किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मैं इतना कोशिश करूँगा आपको फ़ायदा ही होगा। चलिए, इतने आपने सब्सक्राइब कर रखे, चैनल एक और कर लीजिए, अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, ठीक है। लॉन्च डेट पूछ सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है, स्टेट पीएससी पूछता है। लॉन्च डेट कहाँ है इसका, 14 अगस्त 2023। ठीक है, ठीक है। और इसका वेट क्या है, 2148 किलो। ठीक है। और लैंडर जो विक्रम है, विक्रम आपने देखा होगा, इस डिज़ाइन का था। ठीक है, दैट वाज लाइक दिस। ठीक है, विक्रम लैंडर, इट वाज विक्रम लैंडर। ठीक है ना, विक्रम लैंडर। ठीक है। इसके अंदर से क्या निकला, प्रज्ञान। इसके अंदर से निकला प्रज्ञान। प्रज्ञान क्या था, एक तरह का रोवर था, व्हीकल, रोबोट व्हीकल। ठीक है, जिसकी मात्र की वो हल्का होगा ना, 26 किलो की, ज़्यादा भारी इतना कहाँ घूमेगा वो। ठीक है। टोटल वेट था जो इसका, पॉपुलेशन लेके, पॉपुलेशन बोलते इसके अंदर रॉकेट आ जाएगी जो 3 स्टेज की है। क्रायोजेनिक इंजन मैंने पहले बताया, तो क्रायोजेनिक इंजन जो लो टेम्परेचर पे काम करती है, उसको भारत ने बनाने में काफ़ी मशक्क़त हुई, क्योंकि क्रायोजेनिक का जो है, क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी रसिया ने नहीं दी, किसी देश ने नहीं दिया। ठीक है, भारत ने खुद डेवलप किया बाद में जाके। चलिए, आप ये देख सकते हैं, ये आपका क्या है, लैंडर, ये क्या है आपका रोवर। ठीक है, लैंडर वाली ये अंदर से रोवर देख रहे हैं, ये व्हील लगी हुई है, ये क्या करेगा जो, और ये सोलर से चलती है। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग सेंसर लगे रहते हैं, जो डिफरेंट सेंसर होती है। कुछ सेंसर मेटल को डिटेक्ट करती है, कुछ सेंसर गैस को डिटेक्ट करती है, नेविगेशन कैमरा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी रहती है। ओके, चलिए, आप ये समझ लीजिए, पेलोड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप ये देखिए कि किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, या किसी भी ऑर्बिटल मिशन हो, लूनर मिशन हो, या सोलर मिशन हो, तो ऐसे नहीं है कि किसी को छोड़ दिया। पहले बात तो उसको एस्केप वेलोसिटी से, अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, 9.8 नहीं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से उसे क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे बाहर फेंकना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं इसको बाहर फेंक दे तो कहाँ चला जाएगा, उसके लिए हम एक लूनर ऑर्बिट सर्च करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए दिखाता हूँ, ये अर्थ हुआ, ठीक है, सॉरी, ये अर्थ हुआ, ये मून हुआ। ठीक है, अब हमें किसी वस्तु को यहाँ से वहाँ तक किसी ऑब्जेक्ट को पहुँचाना है, तो डायरेक्ट हम फेंक देंगे, चला जाएगा वो, नहीं जाएगा। इसकी अपनी ग्रेविटेशनल है। ठीक है, इसकी अपनी ग्रेविटेशन, इसके ग्रेविटी में जो भी आएगा घूमने लगेगा इसके ग्रेविटी। अब हम क्या करेंगे, लूनर ऑर्बिट में उसको पहुँचाने के लिए हम धीरे धीरे, देख रहे हैं ये क्या है, ये है अर्थ। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये रिवॉल्व करते करते इसकी ऑर्बिटल बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, देख रहे हैं। फिर ये बढ़ते 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 ये क्या हो गया, ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचने वाला है। इसको क्या करेंगे, लूनर ऑर्बिट में। अभी फिर सबसे पहले इस सफलता क्या थी, ये लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया। ठीक है, चंद्रयान 3 अराइव्ड इन द लूनर ऑर्बिट। अब ये लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद, लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ये क्या हो गया, एक तरह से मान लिया जाए कि उसने पृथ्वी से मून तक का सफ़र पूरी तरह से सफलता कर लिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट में पहुंचने के बाद उसकी ग्रेविटी के सहारे, उसकी ग्रेविटी में जाना है और वहाँ पे क्या करना है, लैंड करना है। और जब उसके मून की ग्रेविटी में जाएगा तो मून उसकी ग्रेविटी से उसको खींचने की कोशिश करेगा और क्रैश कर जाएगा। इसलिए उसमें बहुत बड़े बड़े थ्रस्टर लगे रहते हैं, हैवी थ्रस्टर रहते हैं। उसमें क्या होता है, हैवी थ्रस्टर। हैवी थ्रस्टर क्या करता है, उसको नीचे जो होता है, ग्रेविटी जो होती है मून की, वो उसको नीचे गिरने से उसको रोकता है कि वो नीचे एक साथ ना गिरे। इसलिए थ्रस्टर क्या करता है, उसकी वेलोसिटी को बिल्कुल जीरो कर देगा। उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी लैंडिंग के समय में जीरो होनी चाहिए। आपने अगर चंद्रयान 3 का अगर देखा होगा लैंडिंग, इसके जो वेलोसिटी थी उसकी जीरो कर दी उन्होंने। जीरो होने से वो स्थिर एक जगह पर रुक जाएगा। अगर थोड़ी सी वेलोसिटी रहेगी तो क्या होगा, प्रज्ञान जो था वो क्या हो जाएगा, विक्रम जो होगा वो गिर जाएगा, जो पिछली बार हुआ था, वेलोसिटी कंट्रोल नहीं हो पाया था। चलिए, ये तो देख लीजिए, ये हुआ था ये। ठीक है, मून के ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं लूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, लूनर ट्रांसफ़र ऑर्बिट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके ऑर्बिट में ट्रांसफ़र करना सबसे बड़ा मेन काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बता दिया मैंने। चलिए, अब इसमें कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल पूछ सकता है। LM3 यूज, LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको पहले क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या है, क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड है। किस तरह का, 3 स्टेज का, बस याद रखिएगा। LVM3
है, इसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसका पुराना नाम था जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको मार्क 3 भी बोलते हैं, GSLV मार्क 3 भी बोलते हैं। ये 3 स्टेज का है, ठीक है। चलिए, ये अगला यही लॉन्च व्हीकल यूज होगा ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम जो है, भारत जो अगली बार स्पेस में ह्यूमन को भेजने वाला, उसमें यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाटा सुमो ने बैटरी के लिए, EV बैटरी के लिए, जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी अभी क्या हो गया है, 10% लगने वाली है जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं। लेटेस्ट न्यूज़ है, अभी कल की न्यूज़ है। 10% लगने वाला है डीजल व्हीकल पे एक्स्ट्रा टैक्स। सरकार क्या कर रहे हैं, नितिन गडकरी जो है वो क्या कर रहे हैं कि जितनी भी डीजल गाड़ियाँ उसको धीरे धीरे क्या कर रही है, पॉल्यूशन इतना होता है उसको एलिमिनेट कर रही है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा जोर दे रहा है। जैसे इस पर टैक्स बढ़ेगी से खुद ब खुद गिर जाएगा, ठीक है। तो टाटा सुमो ने यूरोप में सबसे बड़ा, UK में सबसे बड़ा अपना क्या लगाया है, EV बैटरी का फैक्ट्री। पूछ सकता है कहाँ लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अब्दुल कलाम, मैंने बताया था अमित शाह ने एक रिलीज किया है बुक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, मेमोरीज नेवर डाई, ठीक है। मेमोरी नेवर डाई पूछ लेगा किसने इसका रिलीज किया, अमित शाह, पहला क्वेश्चन ये सोचता है। और मेमोरी नेवर डाई किस पे आधारित है, डॉक्टर अब्दुल कलाम। ये कहाँ इसका हुआ रिलीज, रामेश्वरम में हुआ। ओके, चलिए 3 क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और विच इज़ द फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस फॉर IIT का एक ओवरसीज़ कैंपस खुला है, मतलब इंडिया के बाहर। IIT का एक मकसद है कि बाहर देशों में भी अब ये क्या खोलेंगे, IIT के कैंपस खोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इंडिया की पढ़ाई को लोग अच्छा मानते हैं। तो अफ्रीका देश में पहली बार जंजीबार में, कहाँ पे, जंजीबार क्या है, तंजानिया की राजधानी। क्वेश्चन पूछ सकता है ये जंजीबार कहाँ है, अगर ये नहीं पूछेगा। देखिए क्वेश्चन जो करंट अफेयर के होते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं होता, तो इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं उससे, ठीक है। मतलब वो जी से जो करंट अफेयर होता है वो GS का ही पॉइंट होता है, जनरल स्टडीज ये होता है, ठीक है। जंजीबार ज्योग्राफी हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिएगा कि करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर नहीं होता है, इसके पीछे भी एक पटकथा होती है। चलिए, जंजीबार कहाँ है, तंजानिया की राजधानी। यहाँ क्या खुला है, IIT मद्रास का पहला ओवरसीज़ कैंपस खुला है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे बताता हूँ VVI है, ये छप ही गया है। चलिए आगे बैठते हैं। अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी सरकार, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था। ये तो फिक्स था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल होनी है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई भी ला सकता है। उसके लिए कुछ जो नियम कानून है वो बनाए गए। पहली बात तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में नो कॉन्फिडेंस मोशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई भी वो नहीं है, ठीक है। ये है लोकसभा का एक रूल बुक होता है, उसके अनुसार से नो कॉन्फिडेंस मोशन की जाती है कि हम सरकार को लगता है सरकार जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, ये सरकार नहीं चलने वाली, तो इसको गिरा दिया जाए। इसके लिए हमेशा क्या चाहिए, 40 मेंबर, ठीक है, बैक करेंगे, तब नो कॉन्फिडेंस मोशन स्टार्ट होगा। चलिए, सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ JP कृपलानी ने किया था, ठीक है, जो कि हार गए थे। अब ये पूछ सकता है सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके खिलाफ हुआ था, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, ठीक है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव, मनोहर देसाई, नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार हो चुकी है, अभी लेटेस्ट में एक हुई है। नेहरू जी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पूछ सकता है सबसे ज़्यादा ये हो सकता है, ठीक है। और भारतीय संविधान में नहीं है, रूल बुक किसका है, पार्लियामेंट के रूल बुक में, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, एक फ्लोर टेस्ट होता है, क्या, कैन बी मूव्ड बाय एनी MP, कोई भी MP कर सकता है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या रूलिंग पार्टी का हो, जिसकी मर्जी है, ठीक है। और उसके लिए 50 MP क्या करेंगे, लिख कर देंगे भैया हमको नो कॉन्फिडेंस मोशन में लाना है। तो स्पीकर एक डिसाइड करेगा एक डेट कि भैया हाँ फलाना तारीख को या 23 तारीख को या 25 तारीख को हम एक डेट देंगे, जो जिस दिन संसद की कोई काम नहीं होगा, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे बहस होगी। सरकार को अब क्यों कराना चाहते हो, उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद वोट गिने जाएंगे। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार बहुमत में नहीं होती है तो सरकार गिर जाती है, जो ऐसा होता नहीं है जल्दी, ठीक है। 10 दिन पहले दिया गया मूवी मोशन को, ठीक है। द रूलिंग गवर्नमेंट हैव टू रिजाइन इफ लूजेज द ट्रस्ट वोट, अगर ट्रस्ट वोट वो हार गया तो रूलिंग गवर्नमेंट को रिजाइन देना पड़ेगा। चलिए समझ गए नो कॉन्फिडेंस। अब COP28 पूछ सकता है, ये कहाँ हुआ, UAE में। COP का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमेशा होती है। COP21 जो पेरिस समझौता हुआ था, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, पेरिस सम्मेलन, ठीक। ये कहाँ होने वाली, UAE में, बस ये याद रखिएगा। ये COP28 है।
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क को क्लाइमेट चेंज करके इसका फुल फॉर्म है, और याद करना तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई। एससीओ की 23वीं एससीओ की बैठक कहाँ हुई है? ये हुई है आपकी इंडिया में, याद रखिएगा इंडिया में, ठीक है। वर्चुअल समिट होने वाली है जो इंडिया में होने वाली है, ठीक है। वर्चुअल समिट जो पाकिस्तान के आए थे तो काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो एससीओ की समिट कहाँ हो रही है? इंडिया में, याद रखिएगा, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एससीओ के मेंबर कौन कौन है याद रखना है आपको। चाइना, ये मैं पहले भी रटवा चुका हूँ। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। जो लास्ट जो दो मेंबर जुड़े हैं वो है इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ओके। ऑब्जर्वर स्टेट होते हैं, कुछ डायलॉग पार्टनर होते हैं, कुछ गेस्ट अटेंडेंस होती है। सारी जो होती है, चाहे G20 हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसमें होती है। जैसे G7 की मीटिंग में इंडिया क्या था, इंडिया क्या थे, गेस्ट अटेंडेंस थे, हमेशा जाता रहता है। जब 2015 से या 14 से इंडिया G7 की मीटिंग में हमेशा एक गेस्ट अटेंडेंस जाता है। चलिए, एससीओ की मीटिंग हुई थी ईरान, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर एससीओ का बना है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। इंडिया पाकिस्तान था, उसके बाद लेटेस्ट मेंबर बना है ईरान। कौन बना आपका? ईरान। ईरान और ट्यूसडे बिकम द न्यू मेंबर। तो ये क्वेश्चन क्योंकि छप गया तो पूछ लेगा, अभी लेटेस्ट मेंबर एससीओ का कौन बना है, तो ईरान, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अभी मैन हॉकी एशिया कप 2023 काफ़ी चर्चा में रहा है। किसने जीता है? इंडिया ने। किसको हरा के? पाकिस्तान को। कहाँ हुआ था ये? ओमान में, ठीक है, ओमान में, ठीक है, याद रखिएगा, हुआ था ओमान में। किसको हराया है? पाकिस्तान को, भारत ने, ठीक है। प्लेंटी शूट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत के न्यू सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? ठीक है, तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल होते हैं सबसे हाईएस्ट पोस्ट, उसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सबसे क्या बोलते हैं उसका, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल, ठीक। उसके नीचे कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल। तो तुषार मेहता अभी फिर से बने हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, द अपॉइंटमेंट कमेटी इनको अप्रूव किया गया फिर से 3 सालों के लिए, ठीक है। चलिए, बस इतना याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो गए थे फ्रांस पे, ठीक है, बैस्टिक डे पे, वो जो वहाँ सबसे बड़ी जो उनका जो बोलिए फंक्शन होता है, इसलिए रिपब्लिक होती है फ्रांस के लिए, वो होती है, ठीक है। तो उनको एक अवार्ड दिया गया, लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, जो फ्रेंच की सबसे बड़ी क्या है, अवार्ड है, जो दिया गया है नरेंद्र मोदी को। पूछ सकता है लीजन ऑफ ऑनर किसको दिया गया? नरेंद्र मोदी को। लीजन ऑफ ऑनर किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा दिया गया, ठीक है। और किस समारोह पे दिया गया? तो प्लास्टिक डे। ये नहीं पूछ सकते, ये दोनों सब पूछ सकता है। हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विंबलडन 2023 में सबसे बड़ा फेरबदल हो गया है, ठीक है। आपके जो सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हैं, जो लगातार ग्रैंड स्लैम जीतते जा रहे थे, नोवाक जोकोविच इस बार फाइनल में हार चुके हैं। उन्हें हराया है चार्लोस अल्कारेज ने, ठीक है, ये जीत गए हैं। इससे पहले की 2 टाइटल किसने जीती है इस साल की? नोवाक जोकोविच ने। चलिए, ठीक, याद रखिएगा, विंबलडन 2023, ठीक। अब देखिए, पीस इंडेक्स है वही आई है। पीस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है ना, कितना हो गया इस साल? 126, 126, ठीक है। कितनी कंट्री में? 163 कंट्री में। चलिए, बस इतना बढ़ेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है, अभी हिरासर ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में रहा था, पूछ सकता है, जैसे पूछता है अरुणाचल प्रदेश की नई जो, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कहाँ बना है? ये है गुजरात में। जो ग्रीन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड होता है, मैं आपको एक बार आप फिर से, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट होती है, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होती है, ठीक है। जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है ना, याद रखिएगा, कभी भी यूपीएससी या बीपीएससी या स्टेट पीएससी, याद रखिएगा, बेसिक को समझने। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है जो न्यू स्टेज है, मतलब नया ज़मीन अधिकरण करना है, उस पर सारी काम नया होगा, ठीक है। 100 एकड़ की ज़मीन हमने एक्वायर करना है, ठीक है, उसके बाद उस पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो सारी ग्रीन फील्ड में आती है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? पहले से कोई एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है, उसको बड़ा करना है, उसका एरिया बढ़ाना है, उस पर करना है, या ग्रीन फील्ड हाईवे हो सकता है, या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट हो सकता है, ग्रीन फील्ड पोर्ट हो सकता है, ब्राउन फील्ड हाईवे हो सकता है, ब्राउन फील्ड पोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ग्रीन मतलब बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया बनाया जाएगा ज़मीन लेकर। ब्राउन फील्ड होगी पहले से बनी हुई है, उसको और विकसित करना है या रिकन्स्ट्रक्शन करना है, याद रखिएगा, ये चीज़ आप भूलिएगा मत करो, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का मैंने बताया था, कौन है इस पर बने? शाहरुख खान। कौन बने इसके ब्रांड एम्बेसडर? ये पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हो रही है? इंडिया में, ठीक है, कहाँ हो रही है? इंडिया में। चलिए, ठीक है।
और ये बार आयांस किरपान मैंने बहुत बार बताया किसको मिला है, वियतनाम को। ये क्वेश्चन बीपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी या एनडीए एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये सवाल। किसको मिला, किसको दिया गया है, ठीक। अभी एक सिंड्रोम काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ठीक है, इसको मैं बताना चाहूँगा। इसका नाम है गुलेलियन बेरी सिंड्रोम, ठीक है। ये काफ़ी चर्चा में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, ठीक है। पेरू में पूछ सकता है कि पेरू में इमरजेंसी घोषित की गई, कौन सी बीमारी फैली थी सिंड्रोम, तो ये हो सकता है। या पूछ सकता है इस बीमारी के कारण, गुलेलियन बेरिन के कारण किस कंट्री में नेशनल इमरजेंसी में डिक्लेयर की गई, ठीक है, तो पेरू हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, क्या होता है, वीकेंड हो जाता है, ठीक है। सफरिंग फ्रॉम, इसमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, काफ़ी वीक हो जाता है, पैर जैसे कमज़ोर हो जाएगा, आप चल नहीं पाओगे, एंटीबॉडीज बनना बंद हो जाती है, ठीक है, ठीक है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है नर्वस सिस्टम, बस ये चीज़ को समझिएगा, ब्रेक डाउन हो जाता है। स्टडीज में अभी तो यही आई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 100% क्या मैं 5 स्टार लगा दूँ, ठीक है, ये आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता, किसी भी एग्जाम में पूछेगा ही। मुझे लगता है ये यूपीएससी तो पूछेगा इसको, क्या डीप में जाएगा, यूपीएससी क्या करे, इसी सवाल को थोड़ा डीप में जाएगा, ठीक है। और स्टेट पीएससी डायरेक्ट पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो पेरू मार देना, कौन सी है, तो ये क्या है, कहाँ होता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, पूछ सकता है। 3 सवाल हो गए ना इससे, कहाँ हुआ, पेरू में, ठीक है, किसको अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को, नर्व को अफेक्ट करता है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, गुलेलियन बेरी सिंड्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, जो कि जापान पिछले कितने सालों से रैंक 1 था, जापान वाज रैंक 1 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, इस बार सिंगापुर ने उसे पछाड़ के रैंक 1 पे चला गया। तो ये सवाल पूछेगा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक 1 किसका है, तो किसका है रैंक 1, जापान का नहीं है, इस बार सिंगापुर का है, ठीक है, सिंगापुर का रैंक 1 है, किसका है, सिंगापुर का रैंक 1 है। चलिए, ठीक है, इंडिया का कौन सा पोजीशन है, 80। ये क्या करता है ना, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में, जैसे ये बताता हूँ, जैसे ये कंट्री मान लीजिए, इतनी सारी कंट्रियाँ हैं, मान लीजिए बहुत सारी कंट्री, 100 कंट्री मान लीजिए, इसको एक मैं प्रोटोटाइप बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जितने लोग इस कंट्री के लोग आए हैं, जापान के यहाँ के, तो वहाँ पे क्या रियल टाइम डेटा होती है, ATC होती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उनको देती है रियल टाइम डेटा कि कितने लोग पासपोर्ट वीज़ा फ्री, क्या बोलते हैं उसको, वीज़ा फ्री आए हैं घूमने के लिए। तो जितनी ज़्यादा वीज़ा फ्री कंट्री होगी, वो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगा, तो ठीक है। तो 192 डेस्टिनेशन पे सिंगापुर के लोग वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, ओके। देखिए, वीज़ा फ्री एक्सेस, वो रियल टाइम डेटा होता है। चलिए, 5 सालों से आपका जापान रैंक 1 पर था, ठीक है, अब सिंगापुर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन, CO2 इमिशन पे हाईएस्ट रैंकिंग, एक बार बता रहा हूँ, पूछ आ रहा है सवाल कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट CO2 इमिशन कौन कंट्री करता है, तो US नहीं करता, इस चीज़ को ज़्यादा रखिएगा, चाइना करता है। सबसे ज़्यादा CO2 इमिशन कौन करता है, आपका चाइना। दूसरा कौन है, कौन रहेगा, और कौन रहेगा, यूनाइटेड स्टेट, और तीसरा आपका है भारत, इंडिया, ठीक है, उसके बाद रशिया, सोच लीजिए टॉप 3 है। चलिए, क्वाड 2024 समिट कहाँ होने वाली है, इंडिया में, ठीक है, याद रखिए। G7 समिट कहाँ हुई थी, जापान में, जहाँ पे नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट मेंबर। G7 कहाँ हुई थी, जापान, ओके, ठीक है। और G7 2024 का होने वाली है, G7 2024 होने वाली है इटली में। ये सवाल याद रखिए, ये पूछेगा, ओके। G20 कहाँ हो रही है, नई दिल्ली प्रगति मैदान में। ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होने वाली है, होस्ट कंट्री कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्राज़ील कौन होस्ट करने वाला अगला, ठीक है, 2024 कौन करने वाला है, G20 ब्राज़ील। अब मैंने बताया था ना, इस तरह से ट्रायो में चलती है, मैं G20 का देख लीजिए, ट्रायो क्या होता है ना, इससे पहले इंडोनेशिया में हुई, ठीक है, उसके यहाँ भारत में हुई, इसके बाद किसको देगा, ब्राज़ील को देगा, ठीक है, देगा नहीं, मिल गया। और G20 एक दिन नहीं चलती है, लगभग 11 महीने तक चलती है। इसकी मिनिस्टर लेवल की बैठक पूरे कंट्री में होती रहती है। और जो फाइनल समिट होती है, हेड ऑफ स्टेट आते हैं, हेड ऑफ स्टेट बोले तो हेड ऑफ कंट्री, वो उसकी मीटिंग होती है 102 दिन, जैसे अभी दिल्ली में हुई थी। दिल्ली पूरा जाम, मतलब ट्रैफिक बहुत सारे जगह से क्या किया था, ट्रैफिक को कंट्रोल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बी विद अस।